रवि के कमरे पर उसकी मालकिन सीमा किराया मांगने के लिए जाती है और लगातार किराया हर मंथ वसूलने जाया करती थी। रवि को एक दिन वो नग्न अवस्था में देख लेती है। उसके बाद जो मकान मालकिन होती है उसकी नीयत लड़के रवि पर फिसल जाती है। उसके बाद उसको ये चाहत जागृत हो जाती है कि अब रवि के साथ कैसे मुझे संबंध बनाना है और कैसे अपनी हवस को शांत करना है। तो हाँ दोस्तों, बने रहिएगा स्टोरी में शुरू से अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक मकान मालकिन होती है जिसका नाम सीमा होता है। उसके बिल्डिंग में कम से कम 30 कमरे थे। जो भी कमरे में रहने के लिए आता था तो मालकिन से बात किया करता था और रेंट की बात करके रूम में शिफ्ट हो जाया करता था। जो आउट ऑफ स्टेट से लोग आते थे दिल्ली में काम करने के लिए, उन्हें रूम नहीं मिलता तो वो अक्सर सीमा के कमरे में जाया करते थे, सीमा की बिल्डिंग में रूम रेंट पे लेने के लिए। सीमा एक कमरे का 2200 रुपये चार्ज किया करती थी और बिजली का बिल था वो अलग था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिल्डिंग की नई शुरुआत थी, नई बिल्डिंग थी, नए किराएदार थे, सब कुछ नया था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। उसके बाद एक बिहार से रवि नाम का किराएदार लड़का आता है, आंटी से बात करता है, शिवा आंटी से, और उसके बाद उनकी बिल्डिंग में कमरे में शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है उनकी बिल्डिंग में। जो रवि होता है वो एक कंपनी में वर्कर का काम करता होता है। उसकी सैलरी लगभग 14,000 होती है मंथली। घर से आया था तो सोचा था कुछ अच्छी सैलरी मिल जाए, पर अच्छी नहीं मिलती, 14,000 मिलती है। तो 14,000 सैलरी मिलती है और अपनी मालकिन सीमा से रवि किराए की बात करता है कि आप कितना मंथली किराया लेंगी। तो वो मालकिन जो होती है सीमा बोलती है कि मैं 2200 रुपये किराया लूँगी आपसे, और बिजली का बिल जो आपका आएगा वो अलग से लूँगी, और जो पानी का बिल आएगा, जो मोटर चलाओगे, वो सब में डिवाइड कर दूँगी, वो आपका अलग से आएगा। तो जो रवि होता है वो हाँ बोल देता है और कमरा ले लेता है और कमरे में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाने के बाद जब रवि की पहली पगार आती है तो वो अपनी मालकिन को फ़ोन करके टाइम पर उसको किराया दे दिया करता था। धीरे धीरे 3-4 महीने हो गए। अब आए महीने वो टाइम से किराया देना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो रवि होता है किराया देने में लेट हो जाता है, तो उसकी जो मालकिन होती है, मकान मालकिन, उसके कमरे पर जाती है और किराए के लिए बोलती है। तो जो रवि होता है यंग युवा जवान लड़का, गोरा चिट्टा, सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा लग रहा। तो जो मकान मालकिन होती है उसको देखती है, इतना जवान लड़का है और मेरा जो पति है वो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी अपनी इच्छा है, मेरी भी प्यास है, मैं किसको बोलूं इस प्यास को बुझाने के लिए। तो रवि से मिलती है तो उसके मकान मालकिन सीमा के मन में बहुत सारे सवाल जागृत हो जाते हैं। तो रवि से बोलती है किराया क्यों नहीं आपने टाइम से दिया। तो बोलता है कि मेरी सैलरी इस बार लेट हो गई, रवि बोलता है। दोस्तों बने रहिएगा कहानी में, कहानी को इसकी बिल्कुल ना करें, ना हटाएं। अगर आपको देखनी है तो पूरी देखें, नहीं देखना है तो आप जा सकते हैं इस कहानी को छोड़ के। तो जो रवि होता है बोलता है कि मैं इस बार मेरी पगार लेट आई, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो जो सीमा होती है मकान मालिक, वो बोलती है कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या हुआ, दे दो, अभी दे दो मेरे को सैलरी।
मिल गई है तुम्हारी, अभी मुझे किराया दे दो। तो जरूर रवि होता है वो अपनी पॉकेट से 2200 रुपये लेकर आता है और अपनी मकान मालकिन को दे देता है। मकान मालकिन अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने बेड पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि हमारा आज पति होता तो मुझे शारीरिक सुख मिलता, और आज नहीं है तो मैं किसको बोलूं, किससे कहूं, दूसरी भी शादी कर नहीं। तो मन में ऐसा फैसला लेती है कि क्यों ना हम रवि किराएदार जो है मेरा यंग युवा लड़का है उसको बहकाऊं और उसको अपने जाल में फंसाऊं और उसको बातों में घुमाऊं और उसके साथ फिजिकल हो जाऊं। तो रवि के कमरे पे अक्सर मकान मालकिन सीमा जाने लगी। तो जो रवि होता है वो भी अट्रैक्ट सीमा के प्रति हो जाता है। वो भी ऐसा लड़का था जिसको लड़कियों की ज़रूरत थी और उसकी भी हवस नहीं मिट रही थी। दोनों एक जैसे मिल जाते, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। जो मकान मालकिन होती है वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है रवि से। उसको शारीरिक सुख मिलना शुरू हो जाता है। हर दिन मकान मालकिन को जब भी संबंध बनाने की इच्छा होती तब वो रवि के पास भागती हुई आती। रवि कमरे में अकेला रहता था, जब चाहा तब शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं दोनों। तो अब ये कहानी थी कम से कम साल भर चली। साल भर शारीरिक संबंध बनाए इन लोगों ने खूब। और जब रवि से बोलती है मकान मालकिन सीमा, शादी का दबाव डालती है। दबाव डालती है तो जो रवि होता है सोचने लगता है और अपने मन में बहुत सारे ख्याल लाता है कि ये तो मेरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, अब मैं क्या करूं, और अगर नहीं करी तो मेरी कंप्लेंट कर देगी और मुझे जेल में भेज देंगे पुलिस वाले। तो ये सब विचार कर रहा था और डरा भी हुआ था काफ़ी। तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सोचता और सोचता है एक ऐसा प्लान जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। वो एक धारदार हथियार रख लेता है अपने कमरे में। अपने कमरे में जब धारदार हथियार रख लेता वो अपना पूरा प्लान कर बैठता है, कैसे कैसे मकान मालकिन है उसको मौत के घाट उतारना है। तो सब कुछ पहले से ही प्लान के मुताबिक कर लेता है रवि। और जब शाम को मकान मालकिन आती है उससे शारीरिक संबंध बनाने के, तो जो रवि होता है उसके ऊपर धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करता है, उसकी गर्दन पे। जो मकान मालकिन होती है वहीं पे गिर के मर जाती है। उसके बाद जो रवि होता है उसकी डेड बॉडी को एक संदूक में भर के फेंकने के लिए जंगल में चला जाता है। जब मकान मालकिन के जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं, कोई घर पे तो था नहीं उसके, तो उसके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लगता है, मोबाइल बंद जाता है। तो उसके रिश्तेदार नातेदार उसके घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद उस किराए की बिल्डिंग में जाते हैं तो उसका कोई पता नहीं मिलता। तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसके रिश्तेदार। तो पुलिस आती है और जो रवि का कमरा था उसमें ताला लगा हुआ था और पड़ोसियों से पूछताछ करती है पुलिस की ये लड़का कौन था और कब गया, ये कहाँ से गया, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस वहाँ पर जाके। तो पूछताछ के मुताबिक जो लड़का होता है उसका नंबर पड़ोसियों से लिया जाता है। तो फ़ोन लगाया जाता है तो रवि अपने घर पे पहुंच जाता है बिहार। तो उसको फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी जाता है। तो वो आ भी जाता है बुलाने के बाद, और सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, इंक्वायरी लेती है। और उसके बाद जब नहीं मानता रवि तो टेढ़ी उंगली करके उससे उगलवाते हैं। तो एक बार में वो सारी बातें उगल देता है। बोलता है कि मेरे साथ फिजिकल हुई थी मकान मालकिन आंटी, और हम लोगों का काफ़ी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था, और ये मुझसे शादी की जिद कर रही थी। मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे और मेरे घर वाले बोल रहे थे इस बुढ़िया के साथ शादी नहीं करने देंगे। तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। तो ये कबूल दिया उसने अपना जुर्म। उसके बाद जो पुलिस होती है वो मर्डर केस के सिलसिले में रवि को जेल में डाल देती है। और जो
दादी होती है, जो आंटी होती है, उनकी लाश को ढूंढने के लिए पुलिस जो होती है अपनी टीम भेजती है और लाश को के जो निशान होते हैं, जो हड्डियां गल के रह जाती हैं, वो ढूंढने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, एक मकान मालकिन और एक किराएदार लड़के का ये जो कहानी है आपको कैसा लगा? अच्छी लगी हो तो स्टोरी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करना इन दोनों का ठीक था या नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करनी, आपकी भावनाओं को आज पसंद नहीं, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।